अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब के चैनल में वेलकम है आप सबका। और आज बहुत ही मज़ेदार मैं आपके लिए ड्रिंक लेके आई हूँ। इमली आलू बुखारे का शरबत बनाएंगे आज। इसके लिए मेरे पास पाव इमली है और पाव ही मेरे पास आलू बुखारा है। और ये सूखा हुआ आलू बुखारा है, ये फ्रेश आलू बुखारा नहीं है। और इसका आज मज़ेदार शरबत बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको भिगो लेते हैं, क्योंकि इसको भिगो के भी रखना ज़रूरी है। और नॉर्मल पानी में भिगोऊंगी मैं। और मिलते हैं फिर 1 घंटे के बाद, अच्छी तरह ये डिज़ोल्व हो जाए। बस आलू बुखारे कैसे फूल चुके हैं। अब इनको ऐसे अच्छी तरह लहदा कर लेंगे गुठलियों से, अच्छी तरह रिमूव कर लेंगे गुठलियाँ, ताकि सिर्फ पल्प ही हमारे पास हो। इमली को भी ऐसे अच्छी तरह कर लेंगे ताकि अच्छी तरह ये रिमूव हो जाए। गुठलियों से जितना पल्प लगा हुआ है वो पानी में आ जाए। हैंड वॉश करके अच्छी तरह ये काम कर रहे हैं। सारे पल्प को इसमें डालूंगा और इसमें दोबारा पानी डालूंगी। और इसमें भी मज़ीद में पानी डाल दूंगी, ताकि जितना इमली का पल्प है वो भी सारा निकल आए। आलू बुखारों के भी गिटके सारे रिमूव कर लूँ। मिलते हैं दोबारा। देखिए व्यूअर्स, ये सारी इमली की भी और आलू बुखारे की जो जितनी गुठलियाँ हैं वो रिमूव कर लिया मैंने। इसको सेट पे कर लेंगे और अब ब्लेंडिंग जग लेंगे और ये सारा पल्प जो इमली का वो डालेंगे इसमें पहले। इस तरह ब्लेंड करती हूँ मैं। चलिए ये ग्राइंड हो चुकी है, छन्नी की मदद से छान लूँगी। ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। एक्स्ट्रा निकल चुका है, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको छाना ना जाए तो ये जूस में अच्छी फीलिंग नहीं आने देता। इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब इसको मज़ीद 5 मिनट पकाएंगे, उसके बाद अगला इसका प्रोसीजर करते हैं। और देखिए बस काफ़ी हद तक झाग ख़त्म हो चुकी है। अभी इसमें मैं 1 पाव के करीब चीनी डालूँगी। 1 पाव से ज़्यादा ही है चीनी, क्योंकि हमने इसका थिक सा सिरप बनाना है। और 2 से 3 चुटकियाँ जाएंगी काला नमक फ्लेवर के लिए। मिक्स कर लूँगी। और ½ टीस्पून डालूँगी मैं रेड कलर। और देखिए ये कितना मज़ेदार इसका सिरप बन रहा है इमली आलू बुखारे का। इस सिरप को हमने रखना भी काफ़ी देर है, तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। जैसे ये जाग कम होती है तो ये सिरप तैयार हो जाएगा, फिर इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ करेंगे। और देखिए व्यूअर्स, आस्ता आस्ता ये थिकनेस की तरफ जा रहा है, सिरप तैयार हो रहा है। और जैसे ये झाग ख़त्म हो जाएगी तो ये फिर तैयार है। इसमें इमली भी है तो इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होगा। हम इसको 3 से 4 महीने की रखेंगे, लेकिन फिर भी इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे सिरका। 2 टेबलस्पून मैंने सिरका डाल दिया। अभी मज़ीद इसको 5 मिनट पकाएंगे, ताकि झाग इसकी ख़त्म हो जाए और सिरका भी साथ पक जाए।
और देखिए व्यूअर्स झाग इसकी ख़त्म हो चुकी है और ये थिक सा सिरप बन चुका हुआ है। अब इसको फ्लेम ऑफ कर देते हैं इसकी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और चले व्यूअर्स, अभी हमारा इमली आलू बहारे का जो हमने शरबत बनाया था वो ठंडा हो चुका है। अभी उसको हम डिश आउट करते हैं और सबसे पहले डालूँगी जो सिरप बनाया हुआ था आलू बहारे का। अभी डालती हूँ चिल वाटर, ठंडा ठंडा चिल किस्म का आलू बहारे का शरबत तैयार है। इतना मज़ेदार तैयार हुआ है, जब आप इसको खुद बना के इसको पियेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये घर का बना हुआ तो ज़्यादा ही हेल्थफुल होता है, तो हमें अच्छी फीलिंग हमें आती है। और ये जिनको भूख नहीं जिन लोगों को लगती है उनके लिए ये बहुत अच्छा है, और जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है उनके लिए तो और अच्छा है। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये इमली आलू बहारे का शरबत पसंद आए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि मेरे हर आने वाली खाने की नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और अपनी खूबसूरत सी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।